ने कमाल आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी। ओवरऑल पूरी सीरीज़ के अंदर आप देखें जिस तरह से जायसवाल का हमें जलवा देखने को मिला, हर तरफ जायसवाल जायसवाल ही था। उसने किसी को नहीं छोड़ा, इंग्लैंड के जितने मर्जी बड़े बड़े बॉलर्स थे उसने सबको जो है ना मार मार के उनका भुरकस निकाल दिया। जिस तरह के बड़े बड़े उसने रिकॉर्ड। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सिद्धर रेवोल्यूशन टीवी के साथ बात करेंगे जायसवाल की, जिन्होंने कह लें कि आज अपने रिकॉर्ड्स मुकम्मल किए। टॉप 10 बैट्समैन में भी नाम शामिल हो गया, 1000 रन भी कंप्लीट हो गया। विराट कोहली को भी पीछे छोड़ दिया उन्होंने। तो आइए पाकिस्तानी आवाम से जानते हैं कि उभरता हुआ सितारा और कितनी आगे जाएगा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर जायसवाल आज डेफिनेटली लकी रहे इस टेस्ट मैच के अंदर। कह लें कि जितने रिकॉर्ड्स वो बना गए हैं ना, मैं समझती हूँ कितने तो हिस्ट्री में किसी ने नहीं बनाए होंगे इंडियन की। बिल्कुल, मैं मैसे ही आज जायसवाल ने कह लें कि तबाही मचा दिया इस पूरी सीरीज़ के अंदर। जिस तरह की आउटस्टैंडिंग उसने बैटिंग की है तो लाजवाब उसने कमाल आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी। ओवरऑल पूरी सीरीज़ के अंदर आप देखें जिस तरह से जायसवाल का हमें जलवा देखने को मिला, हर तरफ जायसवाल जायसवाल ही था। उसने किसी को नहीं छोड़ा, इंग्लैंड के जितने मर्जी बड़े बड़े बॉलर्स थे उसने सबको जो है ना मार मार के उनका भुरकस निकाल दिया। जिस तरह के बड़े बड़े उसने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। विराट कोहली जैसा बड़ा बैट्समैन उसका आज उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, 692 आई थिंक उसके थे, और उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि कितना बड़ा बैट्समैन जो है आगे जाके इंडिया के लिए बनने वाला है। विराट कोहली ने भी इसी तरह से स्टार्टअप लिया था 2012-13 का ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ के अंदर। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाकर उसने ऑस्ट्रेलिया वालों को मारा था, 4 सेंचुरियाँ वहाँ पे स्कोर की थी, 692 रन स्कोर किए थे। उससे बड़ा तो इसका लेवल नहीं हो सकता, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया में जाकर विराट कोहली किंग कोहली तो फिर किंग कोहली है। लेकिन जायसवाल ने भी दिखा दिया है कि आगे जाकर वो भी अपने जो हीरो है, लेजेंड है विराट कोहली, उनके ही नक्शे कदम पर चलेंगे। और इसी तरह के आपको मज़ीद उनसे और भी रिकॉर्ड देखने को मिलेंगे। आज अगर वो आज तो नहीं, कल आने वाले दिन में डबल सेंचुरी कर देते हैं तो इससे मज़ीद आप मतलब कि उससे कुछ और चाह ही नहीं सकते। इंडिया का क्या बल्कि दुनिया का वो पहला प्लेयर बन जाएगा जो एक सीरीज़ के अंदर 3-3 डबल सेंचुरियाँ लगा देगा। तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस उसकी। बिल्कुल, डबल सेंचुरीज लगाने के लिए कह लें कि उनके पास वो कैलिबर भी है, और साथ में अगर देखा जाए जिस तरह से आज उनकी परफॉर्मेंस रही है, चल रही है, कमाल की रही है। बिल्कुल इसी तरह उनका कैलिबर, तो उस पर कोई शक ही नहीं है। वो इंडियन कंडीशन के अंदर तो उससे बड़ा बैट्समैन आई थिंक कोई है ही नहीं। उसके अंदर कोई आपको ऐसी खामी नहीं नज़र आती कि आप उसको इस जगह पे आउट कर सकते हैं। वो एक कंप्लीट प्रॉपर पैकेज नज़र आता है। आप उसको T20 खिला दें, ODI खिला दें, टेस्ट खिला दें, तीनों फॉर्मेट्स का एक उनको ऑल फॉर्मेट बैट्समैन मिल गया। जिस तरह विराट कोहली तीनों फॉर्मेट्स खेलते हैं और 50+ की एवरेज मेंटेन करते हैं, और उसके साथ वो अपना स्ट्राइक रेट भी हाई रखते हैं। तो जायसवाल के अंदर भी यही क्वालिटी है कि वो अपना स्ट्राइक रेट भी मेंटेन करते हैं। टेस्ट के अंदर आप देख लें जिस तरह वो छक्के चौके लगा रहे हैं, तो T20 के अंदर तो वो तबाही मचा ही रहे हैं। उसके साथ ODI के अंदर अभी उनको मौका नहीं मिला, तो मैं चाहूँगा कि इंडिया उनको ODI के अंदर भी मौका दे। जिस तरह से वो T20 और टेस्ट के अंदर धूम मचा रहे हैं, इसी तरह आपको वो ODI के अंदर भी परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। तीनों फॉर्मेट का वो कंप्लीट बैट्समैन है, और इंडिया का आगे 10 से 15 साल जो है लाजवाब परफॉर्मेंसेस देने वाले इंडिया के लिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्लाह का शुक्र, ठीक। सर जायसवाल ने कह लें कि आज रिकॉर्ड्स अपने बना लिए हैं, और स्पेशली अगर देखा जाए तो लेजेंडरी रिकॉर्ड्स बने हैं ये टेस्ट मैच इंग्लैंड के देखिए, खिलाफ। इसमें टेस्ट के जितने मैचेस हुए हैं, ये जो कि इनिंग जो चली है और ये सीरीज चली है और टेस्ट की, इसमें सिर्फ रिकॉर्ड्स ही बने हैं। रिकॉर्ड्स में बात करें, रोहित शर्मा ने रिकॉर्ड्स बनाए हैं, जायसवाल ने रिकॉर्ड्स बनाए हैं, और कुलदीप यादव ने रिकॉर्ड्स बनाए हैं, और अश्विन ने रिकॉर्ड बनाए हैं। अब हम किसकी बात ना करें, कौन से एक बंदे की बात ना करें जिसने रिकॉर्ड नहीं बनाए। मुझे लगता है कितने बैट्समैन हमारे, कितने बैट्समैन बॉलर जिनके रिकॉर्ड्स बने हैं। इंडिया के तो सारे बैट्समैन बॉलर रिकॉर्ड बनाने के लिए आए हैं, पता नहीं वो पैदा भी रिकॉर्ड बनाने के लिए हुए हैं। देखिए, उन्होंने अभी जो रिकॉर्ड बनाया, जायसवाल के डबल सेंचुरी पिछले रिकॉर्ड बनाए, इस रिकॉर्ड बनाया। अश्विन ने जो रिकॉर्ड बनाए अपने 507 उन्होंने विकेटें ली हैं, उन्होंने अपने रिकॉर्ड बनाए हैं। और आज शुरू में टेस्ट में 100 टेस्ट वो खेल चुके हैं। मकसद कहने का कि इंडिया के बॉलरों की बात के कुलदीप यादव इधर चल गए हैं, उनके कभी ना कभी पहली इनिंग में या तो बॉलर चल जाते हैं या दूसरी इनिंग में बैट्समैन चले हैं, कोई ना कोई परफॉर्म करते हैं, कोई ना कोई रिकॉर्ड बनाते हैं। देखिए, वो मेहनत करने आए हैं, वो मेहनत करें, आज वो मेहनत करेंगे, उनको सलाह मिल रहा है उस चीज़ का। वो बड़े अरसे से मेहनत कर रहे हैं। और कुलदीप यादव के मैंने 1-2 इंटरव्यू, वसीम अकरम के बहुत बड़े फ़ैन हैं, वो खुद कहते हैं मैं वसीम अकरम का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो मैं तो उनसे 2 बार मिला भी हूँ, तो वो मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन। देखो, कुलदीप यादव उनको देखता रहे, स्टार्ट थे आपको मैं वसीम अकरम की क्या बॉलिंग थी, स्पिनर बॉलर थे, आउटस्टैंडिंग बॉलर थे वो, तो उनको देखता रहा, वो शुरू दिन से वो देखते रहे हैं। और सॉरी, वो फास्ट बॉलर थे, वो स्पिनर नहीं थे, फास्ट बॉलर थे वो, तो वो उन्हें देखते रहे। तो वो अलावा वो स्पिनर कुलदीप यादव, पता नहीं उन्होंने क्या माइंड में आया, तो वो स्पिनर बन गए। देखिए, स्पिनर भी आउटस्टैंडिंग है उनके। और अश्विन की बात करें, अश्विन की उनके आज जिस तरह जडेजा ने भी विकेट, उनके सिर्फ स्पिनर चले हैं, फास्ट बॉलर ना सिराज चले हैं ना बुमराह चले हैं, सिर्फ आज स्पिनर चले हैं। स्पिनर उनके बहुत, अब इंडिया के बाद जितना टैलेंट, जहाँ पे हाथ लगाओ वहाँ पे उनका टैलेंट पड़ा है। जिस भी सेक्टर में देखो वो टैलेंट पे बहुत आगे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? ठीक।
सर आज कह लें कि जायसवाल ने 3 रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए। पहला विराट कोहली का ब्रेक किया, सेकेंडली कह लें कि 1000 रन्स कंप्लीट कर लिए हैं, तीसरा कहेंगे टॉप 10 बैट्समैन में नाम उनका शामिल हो चुका है। तो क्या कहना चाहते हैं कि ये इंग्लैंड के खिलाफ तो इनके जो मैचेस हैं काफ़ी लकी साबित हुए हैं। अच्छा, सबसे पहले बात यह है कि जायसवाल के 2 रिकॉर्ड्स का तो मुझे पता है कि जो 1000 रन कंप्लीट से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में और दूसरा टॉप 10 में आ गया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर ही। तीसरा रिकॉर्ड मुझे जो आपने कहा विराट कोहली का जो रिकॉर्ड ब्रेक किया है वो नहीं मुझे पता वो रिकॉर्ड क्या है वैसे। 641 रन उन्होंने अपने बनाया और जो कि विराट कोहली को टोटल बन रहे थे टेस्ट मैचेस में। यानी कि विराट कोहली का जो टोटल करियर टेस्ट का उठा के देखा जाए, जायसवाल की सिर्फ इस सीरीज़ की बात की जाए, इसकी बेस पे बात करें। अच्छा, लेकिन देखिए बात ये है कि जिसका भी रिकॉर्ड ब्रेक किया विराट कोहली को पीछे छोड़ा है, लेकिन सिंपल सी बात है तो इंडियन प्लेयर ना। ये अगर होता कि दुनिया के किसी और प्लेयर ने ये काम किया था, विराट कोहली को पीछे छोड़ा था, तो ये चीज़ समझ लें कि फैंस के लिए हर्टफुल मोमेंट था। लेकिन अगर एक इंडियन बैट्समैन ही, इंडियन प्लेयर ही उठ के अपना ही रिकॉर्ड तोड़ता है तो मेरे ख्याल में ये कह लें कि फ़ख्र की बात है सिर्फ इंडियन टीम इंडिया के लिए, इंडियन प्लेयर्स के लिए, इंडियन प्लेयर के फैंस के लिए। क्योंकि देखिए एक बात होती थी कि शुएब अख्तर का जो पेस स्पीड है वो दुनिया में अभी तक कोई ब्रेक नहीं कर सका। वो जो रिकॉर्ड बना हुआ है 162 आई थिंक सो का किलोमीटर पर आवर्स का, वो किसी ने तोड़ा नहीं। और शुएब अख्तर ये स्टेटमेंट देता था कि लाइक जब भी मेरा रिकॉर्ड टूटेगा तो कोई पाकिस्तानी बॉलर ही तोड़ेगा, ठीक है। यानी कि अपनी बॉलिंग लाइन के ऊपर इतना कह लें स्ट्रॉन्ग बिलीव था उनका, ठीक है। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, मेरे ख्याल में ऐसा बिलीव ना ही रखे तो बेहतर है। और हाँ, अब दूसरे एंड पे अगर बात की जाए बैटिंग ऑर्डर की तो नो डाउट जायसवाल जैसा जो प्लेयर है, जायसवाल जो है वो एक बहुत ही कह लें कि नायाब एक नगीना है इंडियन टीम के लिए एज अ बैट्समैन, एज अ ओपनर, जो कि जिसको ये शर्फ हासिल हुआ कि लाइक कह लें कि रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग खड़ा होकर, रोहित शर्मा के साथ खड़ा होकर पिच के ऊपर अंडरस्टैंडिंग मूवमेंट पे खेल रहा है। और कह लें कि उसके रोहित शर्मा की लीड के अंदर, रोहित शर्मा की कैप्टनसी के अंदर, रोहित शर्मा के कह लें कि होता है ना कि तौर तरीके के ऊपर चल रहा है। तो मेरे ख्याल में ये उससे बड़ी जायसवाल के लिए कोई फ़ख्र की बात नहीं होगी कि एक जो लेजेंडरी कैप्टन है, लेजेंडरी प्लेयर है, उसके सामने स्ट्रेट आके साथ खड़ा होकर ओपनिंग कर रहा है और कह लें कि अपने रिकॉर्ड्स पर रिकॉर्ड्स बना रहा है। लाइक सीरियसली जायसवाल उसी टाइम माना गया था जब इसने अपना डेब्यू किया था, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज़ के अंदर, जब गायकवाड़ जायसवाल और रिंकू सिंह का डेब्यू मैच था तभी जायसवाल का एक नाम बन चुका था, तभी जायसवाल का पता चल गया था टैलेंट कितना है। और आज जो कि ये रिकॉर्ड बने तो ऑब्वियसली बात है कि टैलेंट की कदर उनको है, उनको मैनेजमेंट आती है, मैनेज करना आता है उनको अपने प्लेयर को। तो आज देख ले जायसवाल ने रोहित शर्मा को भी पीछे छोड़ दिया टेस्ट करियर के अंदर, और कह लें कि एक नया नाम जो कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर टॉप 10 में भी आ गया, 1000 रन भी पूरे किए। लाइक मेरे ख्याल में अल्फाज नहीं है मेरे पास उनके तारीफ में बोलने के लिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? मैं ठीक, आप सुनाओ। बिल्कुल ठीक ठाक सर। जायसवाल की बात करेंगे, रिकॉर्ड ब्रेकिंग रिकॉर्ड्स वो बना ही चुके हैं इन टेस्ट मैचेस के अंदर। तो अब परफॉर्मेंसेस के लिहाज से तो उन्होंने हर किसी को पीछे छोड़ दिया एंड यंगस्टर इतने ज़्यादा टैलेंटेड हैं इंडिया के। देखें, जायसवाल की तो जब बात आती है तो बंदा जो है स्पीचलेस हो जाता है, क्योंकि वो ये इतना मतलब टैलेंट कैसे किसी के अंदर आ सकता है कि एक ग्राउंड लेवल से बंदा उठ के और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। और मौका अगर मिले और मौके से फ़ायदा उठाना को सीखे तो वो जायसवाल से सीखे। मतलब मौका मिला और उसने अपना 200% दिया। मतलब इतनी अच्छी परफॉर्मेंस जिसकी आज पूरी दुनिया में जितने भी एक्स क्रिकेटर हैं वो बैठ के बातें कर रहे हैं कि यार इतना टैलेंटेड बॉय और इतना मतलब बेखौफ और इतना कॉन्फिडेंस हमने नहीं देखा। इंग्लैंड जैसी टीम को उसने जो है वो आड़े हाथों लिया हुआ है। इतनी बड़ी उनकी बॉलिंग लाइन है और उनके बॉलर्स को वो नचवा रहा है पिच पे, और बिला खौफ चाहे जितना भी टारगेट सेट हो जायसवाल ने अपना 200 करना ही करना है और वो अपना 100% दे रहा है। और ये क्रेडिट जाता है विराट कोहली को, वो इस तरह के टैलेंट को जो है वो निकाल के लाता है और इतना कॉन्फिडेंस वो देता है। दूसरी साइड पे देखा जाए तो रोहित शर्मा नए लड़कों को मौका दे रहा है और वो उनको अवेल करना है, चाहे ध्रुव जुरैल हो, चाहे आकाशदीप हो, चाहे जायसवाल हो। इन बंदों ने अपना बहुत ज़्यादा यूँ समझ लो कि फ़ायदा उठाया इस सीरीज़ से। यूँ समझ लो कि उनको एक मौका मिला और उस मौके को उन्होंने प्रूव किया है। और इंडिया के लिए आप समझ लो कि ये एक ओपनिंग पेयर में बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो जायसवाल एक रोल अदा करने वाले हैं। रोल तो डेफिनेटली वो अदा करेंगे, ये हम एक्सपेक्टेड भी यही करेंगे। T20 वर्ल्ड कप के अंदर भी इनकी एक सीट बुक हो जानी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह की वो ये क्रिकेट खेलता है पूरी दुनिया जो है आज उसकी बातें कर रही है। मतलब मैं तो खुद उसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ यार। वो इतनी स्टाइलिश और बिला खौफ जितनी वो मतलब क्रिकेट खेल रहा है ऐसी तो मैंने कभी देखी नहीं। विराट कोहली के बाद अगर कोई क्रिकेट इस तरह की खेल रहा है तो वो जायसवाल है। और पता नहीं यार इंडिया की टीम से ही क्यों हमें इतना मतलब टैलेंटेड या इतने कॉन्फिडेंस वाले लड़के इंडिया की टीम से क्यों नजर आते हैं। ये क्रेडिट जाता है उनकी मैनेजमेंट को या उनके कैप्टन को कि वो अपने लड़कों को बूस्ट करते हैं, उनको कॉन्फिडेंस देते हैं कि भाई आपने अपनी नेचुरल क्रिकेट खेलनी है, आपने अपना 100% देना है। ये ना कि हमने आपको बताना है कि आपने किस तरह क्रिकेट है। और जब नेचुरल खेलते हैं तो फिर नेचुरल आपको देखने को मिल रहा है कि जायसवाल किस तरह क्रिकेट खेल रहा है। ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। आपकी क्या राय है आप हमें नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।